वो जितनी खुश शायद वहाँ पे वो दिखा रही है कि पाकिस्तान में जाकर के है, वो शायद भारत आकर के नहीं है, जो उसे ऐश्वर्य। अगर कोर्ट कस्टडी देता है तो अरविंद कभी तलाक नहीं देगा, क्योंकि उसका बच्चा फिर पाकिस्तान जाएगा। यानी कि अभी जो यहाँ महीने यहाँ पे जिस तरीके से वो रही है, अब उसका वहाँ पे पाकिस्तान वालों ने किस तरीके से ब्रेन वॉश किया है या फिर वो क्या करने आई है, ये किसी को नहीं पता। नहीं सामने आ जाना मतलब अंजू को ये नहीं कि 4 दिन पूछताछ की, 5वें दिन अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो, तो ऐसे तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा यूथ के लिए पाकिस्तान जाना है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे भारत में आई उस अंजू की, जो लगातार इस समय चर्चा का विषय है। तमाम लोग अपने अपने हिसाब से उस पर अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लगभग 4 महीने तक पाकिस्तान में रहना और फिर पाकिस्तान से जो तमाम जो है तरह तरह की अफवाहें हमें सुनने को मिली कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वहाँ पर अपने नाम को बदल लिया है, नसरुल्लाह से उसकी शादी हो गई है, तो क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? और फिर अब जबकि वो खुद भारत आ चुकी है, उसके कई बड़े दावे हैं बच्चों को लेकर के, भारत में जो रह रहे पति अरविंद को लेकर के कि उससे तलाक लेगी और फिर उसके बाद उन दोनों बच्चों को लेकर के वो पाकिस्तान चली जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, नसरुल्लाह का बयान एक आता है कि वो ये कह रहा है कि वो भारत आ सकता है अगर अंजू उससे बुलाना चाहिए। ये तमाम बड़े सवाल हैं और इस पूरे जो है मामले पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़े हैं, उनसे समझेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है और उनके नज़रिए से ये मुद्दा किस तरीके से जो है वो देखती हैं। सबसे पहला सवाल जो है आपसे रहेगा आशु कि वाकई इस समय जिस ढंग से हम देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के जो है तमाम लोग ये सोच रहे हैं क्या ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मामला है? क्योंकि पाकिस्तान में 4 महीने रहना फिर भारत आना, कैसे देख रही हैं? देश की केंद्रीय एजेंसियों को इस पर क्या एक्शन लेना? एक्शन ये लेना चाहिए कि अंजू जब गई थी तो उसके बाद उसे वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अगर हम सीमा से जोड़कर देखें तो पाकिस्तान अपने आप को लेकर कितना स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रहा है कि आप हमें एक बार सीमा बस लौटा दें, उसके बाद हम उसका काम तमाम करें। लेकिन वही जब इंडिया में अंजू आई है तो मीडिया उसके पीछे पागल हो रही है, उससे सवाल किए जा रहे हैं, ऐसे किए जा रहे हैं जैसे कोई बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी स्पॉटेड हो कि नहीं इसका इंटरव्यू हमें लेना ही है। और ये सबसे बड़ी सुरक्षा पर है। 4 महीने में पाकिस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ागा कि वो अंजू का ब्रेन वॉश करे। यहाँ तक कि अगर वहाँ पर बहुत सी चीज़ें फिजिकली भी कुछ चीज़ें हो सकता है कि इंसर्ट कर रखा हो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे है। और बात की जाए पाकिस्तान की, जो पूरा टेरर है, एक बहुत बड़ा जो टेरर की ही कंट्री कह सकते हैं, वहाँ 4 महीने बिताना मतलब अगर इंडिया पे लिया है तो ये बहुत बड़ा जो है अपने ऊपर रिस्क ले लिया है। अगर अंजू का वेलकम कर रहा है इंडिया और जिस तरीके से अगर एजेंसी उसको अब रहने दे रही है, जैसे वो कह रही है कि मैं यहाँ अपने बच्चों को लेने आई हूँ, अरविंद से तलाक लेने आई हूँ। तलाक कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये कि नसरुल्लाह उसका पति नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुई है तो यहाँ का कानून होगा, क्योंकि उसकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होगी। और इंडिया में यही है कि पहली शादी से तलाक लिए बिना दूसरी कर नहीं सकते, और करोगे तो वो वैलिड नहीं है। तो नसरुल्लाह उसका पति नहीं हो सकता, और इस मायने से अगर वो लौटी है तो ये सब गलत है और एजेंसियों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा रिस्क है, ये वेलकम करने की चीज़ नहीं है। अगर अनुराधा, जैसा कि आशु ने कहा, तो इस मुद्दे को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की सुरक्षा के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि आप देखिए कि इतने लंबे समय तक पाकिस्तान में रहना और फिर आना, कैसे देख रही हैं आप कि क्या सीमा हैदर की तरह, जैसे सीमा हैदर आकर के यहाँ रहने लगी, क्या उस तरीके से अंजू के साथ भी मामला होगा? हालांकि अंजू भारत की ही शहरी है, भारत का उसका सिटीजनशिप है, लेकिन पाकिस्तान गई और फिर उसके बाद जो तमाम बातें मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँची, कैसे आपकी क्या राय रहेगी अंजू पर? जो सरकार को किस तरीके से एक्शन? देखिए, अंजुम में तो बहुत तरीके से मतलब कि जो एक्शन है वो मतलब कि स्ट्रांगली लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अगर आज अंजू जिस तरीके से पाकिस्तान गई है, फिर 4 महीने वहाँ पे बिता कर आई है, फिर यहाँ भारत लौटी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो पाकिस्तान के कई जो लोग हैं वो आ सकते हैं और अपना डेरा बना सकते हैं, और कोई भी जो है वो प्रेम प्यार इतने किसी भी मुद्दे को उठा करके यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ देश का जो है वो कानून जो है वो इतना ज़्यादा लचीला
रसीला है कि कोई एक्शन नहीं लेता। आज अंजुम आई है, कल को जो है वो सीमा हैदर की बात आई है, तो कल को और भी जो चीज़ें हैं वो और भी आ सकती हैं। कल को जो है वो टेरर को एक मौका मिल जाएगा यहाँ से भारत में घुसने का, क्योंकि देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ये जरिया है लोगों को पागल बनाने का कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और यहाँ पर रहना चाहती हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे अंजुम यहाँ तक कि अपने बच्चे को लेने के लिए आ गई है और यहाँ पे फ्रीली मतलब कि आ जा रही है और कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा आशु, एक सवाल ये भी है कि जैसे मीडिया के जरिए हमें तमाम चीज़ें पता चल रही है, पाकिस्तान में वो लगातार मीडिया में बातचीत रख रही थी, लेकिन यहाँ के जो तस्वीरें हमें देखने को मिली है जब जो है अंजू यहाँ पहुँचती है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपने देखा कि मीडिया वाले उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी से भी किसी भी तरीके की बातचीत नहीं कर रही है। तो क्या ये किसी तरीके का संकेत है कि उन्हें इस तरीके से ट्रेंड करके भेजा गया है कि आप इस पूरे मामले पर बातचीत ना रखें? यहाँ तक की खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो ISIS के साथ भी मिली हो सकती हैं। तो तमाम चीज़ों के दरवाजे जो इस वक्त खुले हुए हैं, मतलब जो एक तरीके से शक की जो गुंजाइश है वो लगातार बढ़ती चली जाए। जी, जैसे कि जो सुना है, जैसे रिपोर्ट्स में देखते हैं या पढ़े हैं आज तक जर्नलिज्म में भी, कि जब टेररिस्ट जो है जब ट्रेनिंग देते हैं तो उन्हें कहते हैं कि कोई तुम्हें मार भी दे तब भी मुंह नहीं खोला। तो अंजू को भी ट्रेनिंग दी गई है और उससे साफ मतलब वही है कि अगर वो इतनी डेयरिंग थी, निकल के गई, पति को छोटे, 16 साल की बेटी को छोटे, एक माँ बेटी का रिश्ता कितना मजबूत है, उसने अपनी बेटी की परवाह नहीं की, अपने बच्चे को छोड़कर निकल गई। इतने जो है छोटे बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती, लेकिन अब वापस आई है तो मुंह छुपा के घूम रही है। मीडिया के पास जो है वो इस तरीके से कर रही है कि जैसे उसे कुछ हो रखा है, मीडिया पास आ गई तो बीमारी फैल जाएगी। अच्छा, तो वो छुप रही है और ये ट्रेनिंग है। ये भी रहेगा इसी से जुड़ा हुआ कि बच्चों को लेकर के खास तौर से जो माना जा रहा है कि 15 साल की बेटी है, उसकी 6 साल का बेटा है, तो उसकी कस्टडी को लेकर के वो दावा कर रही है कि वो अपने साथ उन्हें पाकिस्तान ले जाएगी और अपने पति से तलाक भी लेगी। तो बच्चों का इसमें क्या आप कह सकते हैं कि कोई गुनाह है या इस तरीके की कोई चीज़? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर बच्चों को लेकर के हम सवाल ले लें कि बच्चों को लेकर के अगर कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट अगर उस पर फैसला लेता है, तो इसमें जो है कोर्ट किन चीज़ों को देखेगा? क्या उसकी पाकिस्तान वाली शादी को जो है सही ठहराया जाएगा या फिर उसे पूरी तरीके से निरस्त कर? पहली बात तो ये कि अरविंद जो है अब तलाक देने में जो है बहुत नाटक करने वाला है, क्योंकि इंडिया में होता है कि आपने एक तलाक लिया, अपने दूसरी जगह शादी की, लेकिन आप देश में हैं। लेकिन अब उसे पता है कि हो सकता है छोटे बच्चे की उम्र देखते हुए, जो लड़का उनका छोटा है उसकी उम्र देखते हुए अगर कोर्ट कस्टडी देता है तो अरविंद कभी तलाक नहीं देगा, क्योंकि उसका बच्चा फिर पाकिस्तान जाएगा। यानी कि अभी जो यहाँ पर देशभक्ति के जो वो गीत सुन रहा है, कुछ देशभक्ति उसके अंदर है, वो पाकिस्तान जाके मर जाएगी। उसे भी पता है कि वो एक टेररिस्ट के हाथ अपने बेटे को सौंप रहा है। तो अगर अरविंद यहाँ पर तलाक ना देने का अगर फैसला लेता है तो यही अच्छा है। और कोर्ट भी हो सकता है, कोर्ट को बहुत चीज़ों पर सोचनी चाहिए। कस्टडी वो एक भारत की माँ नहीं है कि अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाएगी धर्म से जुड़ा हुआ। वहाँ पाकिस्तान चला गया तो उनका बेटा टेररिस्ट ही बनने वाला है। अच्छा अनुराधा, मान लीजिए जिस तरीके से हमने देखा सीमा हैदर देश में आती है, देशभक्ति के कई गीत गाती है, हमेशा हर त्यौहार में जो है मीडिया कैमरे के सामने आकर के अपनी वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर डालती है, तो क्या ये सब एक कवच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग उस पर सवाल न खड़े कर सके और कुछ लोगों को, ख़ास तौर से जो कुछ लोग होते हैं उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है कि हम तो देशभक्त हैं, हम पर उंगली ना उठाई जाए? क्या ये इसके पीछे का कोई सोच होता है? क्योंकि ये ट्रेंड लगातार हम देख रहे हैं कि अब चल रहा है। इससे पहले भी 1-2 लड़कियों का ऐसा मामला था, वो भारत आई थी। कैसे देख रही हैं? देखिए यहाँ पर जो है वो सीमा हैदर का जो आपने बोला कि मतलब कि ये एकदम मुंह तोड़ जवाब दे देती है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर जवाब देती है कि लोगों को लगता है कि बिल्कुल रियलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस तरीके से ऐसा जवाब इसलिए देती है ताकि सामने वाले का जो है वो मुंह बंद हो जाए। और वो अंजू का भी मामला बिल्कुल यही है। वो मीडिया के सामने भले ही भारत में बात नहीं कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में लगातार। देखिए यहाँ पे वो भारत में इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि उसे डर है कि वो उसकी जो बातें हैं वो लोग पकड़ लेंगे। वो जितनी खुश शायद वहाँ पर वो दिखा रही है कि पाकिस्तान में जा कर के है, वो शायद भारत आकर के नहीं है। जो उसे ऐशो आराम और सारी जो ज़िंदगी मिल रही है वो पाकिस्तान में जो मिल रही है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन उसे पता है कि अगर वो यहाँ भारत आएगी तो फिर उसे वही जीवन और उसी पति के साथ मतलब कि ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और वही दो बच्चे और वही पति होगा उसके साथ।
अगर एक आखिरी कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं, एक आखिरी सवाल छोटा छोटा सा रहेगा आप दोनों से कि जो है यहाँ पर अंजू को लेकर के लोगों की अपनी अपनी राय अलग ज़रूर है, लेकिन आखिरी सवाल यही है कि अंजू को अब भारत सरकार जो है फिर से एक बार उससे पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है कि कई ऐसी बड़ी जानकारी जो है उससे निकल करके सामने आए। हालांकि जो शुरुआती पूछताछ है वो पंजाब पुलिस और IB के द्वारा कर ली गई है, लेकिन अभी भी क्या पूछताछ होनी चाहिए, गिरफ्तार फिर से एक बार किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए, और जब तक सच नहीं सामने आ जाना, मतलब अंजू को ये नहीं कि 4 दिन पूछताछ की 5वें दिन अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो, तो ऐसे तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा यूथ के लिए पाकिस्तान जाना। ऐसे तो हिंदुस्तान की सारी लड़कियां जाकर वहां बस जाएगी, तो ये बहुत गलत चीज़ है। पहले इंक्वायरी होनी चाहिए। उस हद तक अंजू को जो है यहाँ पर परेशान कह सकते हैं कि परेशान ही करना चाहिए, जिसने अपनी यहाँ पर सीमा लांगी है उसके लिए कोई जो है यहाँ पर दरिया दिल नहीं होना चाहिए, और हो सके तो अंजू का वापस ही भेजना चाहिए, क्योंकि वो एक साजिश के तहत आई है। वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं बन के आई है, वो पाकिस्तान की हो गई है, वो भी एक आतंकी ही है, और ऐसे में लाना उसको बहुत बड़ा रिस्क है। आपका इस पर क्या होगा? देखिए, अगर इतना आसान है यहाँ से पाकिस्तान से भारत का अगर आना जाना, तो फिर बॉर्डर किस लिए बनाया गया है? ये इस चीज़ सिस्टम जो है वो हटा देनी चाहिए। अगर इस सभी लोगों का आना जाना अगर इतना ज़्यादा आसान है, तो फिर इन चीज़ों को मेरे हिसाब से ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तरीके से अगर यहाँ पे सीमा है, जिस तरीके से अंजुम की जो बातें सामने आई है, उससे यही लगता है कि जो भारत है उसमें कोई भी आके जो है वो रह सकता है, कोई भी घुसपैठिया या फिर जो भी टेररिस्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें आसान रहेगी। कोई भी अगर इन सब में जो है वो आप देखेंगे कि लड़कियाँ ही ज़्यादा सामने आ रही है। अभी भी सीमा है, फिर उसके बाद आज अंजुम, तो कहीं ना कहीं अंजुम से जो है वो पूछताछ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि 4 महीने यहाँ पे जिस तरीके से वो रही है, अब उसका वहाँ पे पाकिस्तान वालों ने किस तरीके से ब्रेन वॉश किया है या फिर वो क्या करने आई है, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल दर्शकों, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी बातचीत का मकसद ये था कि दरअसल ये मामला जिस तरीके से अब जो है चर्चा का केंद्र बनता चला जा रहा है, और अभी भी जो है इंतज़ार है इस पर कि देश की उन तमाम सुरक्षा एजेंसियों का क्या इस पर रद्द अमल रहता है। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।